हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो स्टडी ट्यूब। और यार आज हम क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यार हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन से पहले ये जो चैप्टर का नेम है इसका क्या मतलब है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यार हम पहले इसके नाम को समझ लेते ताकि हमको चैप्टर समझने में बहुत आसानी होगी इससे। अब जो ये वर्ड है फंडामेंटल, तो इसका मतलब है बेस। किसी भी चीज़ का बेस, उसी को हम फंडामेंटल कहते हैं। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो जैसे कि कोई बिल्डिंग है, तो अब जो बिल्डिंग बन रही है उस बिल्डिंग का जो उसका नीचे का पार्ट है वो बेस है, वही उसका फंडामेंटल है। अगर वो ना हो तो वो बिल्डिंग नहीं बनेगी। और यूनिट, अब यूनिट का मतलब है कोई बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ी चीज़ है, उसका कोई स्मॉल पार्ट जो कि खुद में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है, तो हम उसको यूनिट कहेंगे। अब अगर हम इसका एग्जांपल लें तो जैसे कि आपने अपने घर पे दीवार देखी है, तो दीवार पे जो ईंटें लगी रहती है, तो वो जो एक सिंगल ईंट है वो खुद में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है। वो बहुत सारी ईंटें मिलकर एक दीवार बना देती है। और अब जो लाइफ, लाइफ का मतलब तो यार सबको पता है, जीवन। तो अब अगर हम इन तीनों को मिला के देखें तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब कोई एक ऐसी बेसिक चीज़ जो एक स्ट्रक्चर है जो खुद में कंप्लीट है, एक बेसिक स्ट्रक्चर लाइफ का। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एक ऐसा बेसिक स्ट्रक्चर जो कि एक लाइफ बना रहा है, और वो स्ट्रक्चर क्या है, सेल। तो अब हम इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं पहले कि हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन, हम सेल की डेफिनेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिस्कवरी ऑफ सेल, कि सेल को डिस्कवर किसने किया, सेल आया कहाँ से। फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ सेल, कि सेल्स के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। तो यार हमने यहाँ पे कुछ पार्ट्स लिखे हुए हैं सेल के अंदर कौन कौन से हमको पढ़ने हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और यार हम उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। फिर थर्ड है साइटोप्लाज्म, और फोर्थ वन इज न्यूक्लियस, देन सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये तो हो गए सेल के पार्ट्स जो सेल के अंदर होते हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी कुछ पार्ट्स है, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स है तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स, तो उनको देख लेते हैं। पहला है ईआर, फिर गोल्जी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वेकल्स एंड लाइजोसोम्स। हम इसको कर लेंगे तो हमारा जो सेल चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत इजी है। फिर उसके बाद हमारा जो एक और टॉपिक है वो सेल डिवीज़न, कि यार जैसे कि एक सेल है, अब वो एक सेल ही कितना काम कर लेगा। तो मतलब हमारा शरीर बहुत बड़ा है। अब ऑर्गेनिज्म भी दो तरह के, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर में तो एक ही सेल सब कुछ कर रहा है, जितनी भी लाइफ प्रोसेस है। पर यार मल्टी सेलुलर में एक सेल नहीं कर सकता सारे प्रोसेसेस। तो यहाँ पे दो टर्म्स है, माइटोसिस एंड मियोसिस। हम इनको आगे पढ़ेंगे थोड़े टाइम बाद, पर हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखा है कि हमको यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है। तो सेल डिवीज़न में माइटोसिस एंड मियोसिस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। अब यार देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो है सेल डिवीज़न। हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि हम क्या क्या पढ़ने वाला है। अब पहले हम देखते हैं सेल की डेफिनेशन। तो सेल क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। अब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ का मतलब क्या है, जैसे कि कोई बिल्डिंग है तो उसके छोटे छोटे ब्लॉक्स क्या है, ईंटें। हम बहुत सारी ईंटें जोड़ते जाएंगे, ऐसे करके यार एक दीवार बन जाएगी, फिर दीवार के ऊपर और दीवार, तो इस करके बिल्डिंग बन जाएगी। तो क्या है, हमारी लाइफ को बनाने के लिए जो छोटे छोटे ब्लॉक्स है ना, वो क्या है, सेल है। दूसरा है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वही जो हमने जैसे इंट्रोडक्शन में देखा था कि फंडामेंटल यानी कि कोई बेस, कोई एक बेसिक चीज़ जिसके ऊपर कोई यूनिट, मतलब जैसे कि फंडामेंटल है यानी कि तो बेसिक है, ये चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था, कोई बिल्डिंग है तो उसकी जो बेस है उसका फंडामेंटल है। अगर वो बेस नहीं होगा तो फिर वो बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। यूनिट का मतलब है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो खुद में कंप्लीट है, वो अपने अंदर सारे प्रोसेसेस को कर सकता है। और फिर लाइफ, अब एक ऐसा बेस, एक ऐसा कंप्लीट स्ट्रक्चर जो कि एक लाइफ को बनाता है, तो वो क्या है, हमारा सेल। फिर थर्ड जो दिया हुआ उसमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जो सेल है ना, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है, और हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो भी यार सेल ही करा रहा है एक तरह से। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम सेल कहेंगे। ये जो डेफिनेशंस है ना यार हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है, तो हमने
सेल की डेफिनेशन देख ली। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपको लिखना है आंसर तो आप इसमें थोड़ा आगे पीछे जोड़ के अपना आंसर बना सकते हो, पर जो मेन पॉइंट्स है वो यही है। यार हमने अब सेल की डेफिनेशन देख ली, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो वो है सेल डिस्कवरी। तो अब सेल को पहली बार जो डिस्कवर किया था वो थे रॉबर्ट हुक इन 1665। अब यार इन्होंने इसको ऑब्जर्व किस में किया, कॉर्क में। अब आप सोच रहे होंगे कॉर्क क्या होता है, तो कॉर्क एक सब्सटेंस होता है जो हमको ट्री की बार्क से मिलता है। जो आपने छाल देखी ट्री की, ये उसमें रहता है और ये डेड होता है। अब क्या हुआ, उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था एक माइक्रोस्कोप से, जो कि उन्होंने खुद ने बनाया था। अब हुआ क्या, उन्होंने जब इसको ऑब्जर्व किया तो उनको हनी बी जो रहती है ना, उसके छत्ते जैसा स्ट्रक्चर मिला। अब उन्होंने ये स्ट्रक्चर देखा, अभी डेड था, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, पर उन्होंने इसको स्ट्रक्चर को देखा, उनको हनी बी जैसा लगा और उन्होंने इस स्ट्रक्चर को नाम दे दिया सेल। अब यार जो सेल है ना, वो एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है स्मॉल रूम्स। तो सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क में। कॉर्क एक सब्सटेंस है जो बार्क ऑफ ट्री से मिलता है और एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्मॉल रूम्स। अब फिर उसके बाद कुछ और भी डिस्कवरीज हुई, जैसे और भी साइंटिस्ट आए, तो उनमें से एक थे ल्यू वैन हॉक। अब ल्यू वैन हॉक ने 1674 में फ्री लिविंग सेल को ढूंढा, मतलब उन्होंने डिस्कवर किया। अब ये पहला सेल था जो लिविंग था, जो रॉबर्ट हुक ने किया वो डेड था। तो अब जो फ्री लिविंग सेल है, उन्होंने उसको पॉन्ड वाटर में ढूंढा, वो भी एक एल्गाई में। और फिर उसके बाद आता है हमारा रॉबर्ट ब्राउन। अभी यार थोड़ा नाम सेम है, पर यहाँ पे ब्राउन है, यहाँ पे हुक है। तो अब जो रॉबर्ट ब्राउन है वो 1831 में आए और इन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। फिर उसके बाद पुरकिंजी आए, इन्होंने 1839 में प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। तो ऐसे हमारी जो सेल डिस्कवरी है ना, वो कंप्लीट हो गई। अब फिर उसके बाद आया सेल थ्योरी। तो अब सेल थ्योरी है ना, दो बायोलॉजिस्ट ने दी थी, तो वो थे शिल्डन और श्वान। हमारे टाइम पे ना, जब मैं 9th क्लास में था तो मैं श्वान को शिनचैन बोल देता था बहुत बार। तो जो शिल्डन थे वो 1838 में आए और जो श्वान थे वो 1839 में आए। अब इनकी जो सेल थ्योरी थी वही थी कि जो सारे एनिमल और प्लांट है वो सेल से बने होते हैं और बेसिक यूनिट जो लाइफ की वो सेल है। तो अब इससे क्या है कि जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो सेल से ही बने हुए हैं, जो क्योंकि जो फंडामेंटल यूनिट है हमारी बॉडी की, हमारी लाइफ की, वो क्या है, सेल। फिर उसके बाद इस थ्योरी को और आगे बढ़ाया वर्चाउ ने 1855 में। 1855 में साइंटिस्ट आए और इन्होंने अपनी एक और थ्योरी दी कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। जैसे कि यार जो सेल है ना, जैसे ये एक सेल है, इसने डिवीज़न किया तो ये 2 सेल बना देगा, फिर उन्होंने डिवीज़न किया तो ये 4 सेल बना देंगे। तो ऐसे डिवीज़न चलता रहेगा। तो ये सेल किससे आया, इस सेल से, यानी कि ये सेल बना अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो ऐसे ही चलता रहा और एक बॉडी बन गई। हमारी जब बॉडी की स्टार्टिंग होती है ना, तो जाइगोट होता है, वो एक सिंगल होता है, फिर उसी में डिवीज़न चलता रहता है, डिवीज़न चलता रहता है, फिर हमारी बड़ी बॉडी बन जाती है। तो इस तरह से लाइफ का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सेल है और सेल एराइज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये हमको वर्चाउ ने 1855 में बताया।